क्या करा है बिहार में? ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना कुछ है। नीतीश कुमार जो बूढ़ा हो गया, दिमागी संतुलन खराब है, उसको उस बूढ़े आदमी को कर रहा है, संन्यास होना चाहिए उनका। वो तेजस्वी यादव कर रहा है नीतीश कुमार ने। इतना बुरा हाल है, 20 साल से सरकार है, डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकार बताते हैं, क्या करा है? इतना पलायन हो रहा है, अभी भी इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपने जॉब के लिए, उसके लिए। आप यहाँ कैमरा घुमाओ, मुखर्जी नगर मॉडल टाउन और तेजस्वी यादव ये क्या बोले कि तेजस्वी यादव का विचारधारा बहुत अच्छी है तेजस्वी यादव की। उन्होंने अपने भाई को सन्यासी घोषित करा दिया, भाभी को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। ये विचारधारा है हमारे महागठबंधन के सीएम। तेजस्वी जी को सीएम चेहरा घोषित कर दिया और इधर एनडीए की सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन घोषणाएं कुछ नहीं हुई है। तो कैसे देखते हैं तेजस्वी जी वर्सेस नीतीश जी, या नीतीश जी की जगह कुछ और? जी मैम, नीतीश जी आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बीजेपी है, जहाँ बीजेपी है वहाँ पे वोट है। अच्छा, कैसे इलेक्शन को कैसे देखते हैं? नीतीश जी तो हटने चाहिए बिल्कुल, गठबंधन की आनी चाहिए सरकार। अच्छा, जो है लालू यादव, तेजस्वी यादव की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल तेजस्वी यादव की सरकार आनी चाहिए। मैडम, आपने मुद्दा भटका दिया। आपने पूछा कि उन्होंने कोई चेहरा घोषित नहीं किया। मैंने मुद्दा नहीं भटकाया, आंसर कोई चेहरा घोषित नहीं किया। क्या एनडीए ने जब यूपी में सत्ता बनी थी उससे पहले चेहरा घोषित किया था? नहीं किया था। महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी गठबंधन से, क्या चेहरा घोषित किया था? दिल्ली में चेहरा घोषित किया था? नहीं किया था ना। किया था क्या? क्या एक चीज बताइए, जब यूपीए महागठबंधन ये कह रहा है कि क्या उसके सबसे बड़ी पार्टी उसमें कौन है? कांग्रेस है। क्या कांग्रेस के किसी अध्यक्ष खड़गे जी ने या राहुल गांधी जी ने कभी कहा कि तेजस्वी को हम सीएम बनाएंगे? अभी तक किसी। अशोक गहलोत जी ऑन स्टेज बोले है ना, अशोक गहलोत जी ने ऑन स्टेज अनाउंसमेंट किया ना। हाँ, अशोक गहलोत, वो ड्यूटी लगाई होगी। हाँ, चुनाव प्रभारी की ड्यूटी लगाई है उनकी, ठीक है, उन्होंने घोषित किया। लेकिन राहुल गांधी ने अपने मुंह से अभी तक दौरे पे दौरा कर रहे हैं राहुल जी, क्या उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है? वो क्यों नहीं कहते कि मैं तेजस्वी यादव को सीएम बनाऊंगा? चलिए कोई बात नहीं, जो जिसने अनाउंसमेंट किया, जिसने नहीं किया, मेन बात गठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी यादव ही है। सबको पता है कि गठबंधन का जो चेहरा है तेजस्वी यादव की काफी वहाँ पर पॉपुलैरिटी। तेजस्वी जी ने क्या कर दिया कि आप तेजस्वी जी को चाहते हैं? देखिए, ये है कि विचारधारा की बात है, व्यक्ति की बात नहीं है। विचारधारा जो है इनकी तो बहुत बेकार है, एनडीए वालों की, बीजेपी की। इनका तो ये है कि देश में कैसे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपके एनडीए की विचारधारा बेकार है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपको काउंटर करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, ये क्या कर रहा है नीतीश कुमार ने? इतना बुरा हाल है, 20 साल से सरकार है, डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकार बताते हैं, क्या करा है? इतना पलायन हो रहा है, अभी भी इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपने जॉब के लिए, उसके लिए। आप यहाँ कैमरा घुमाओ, मुखर्जी नगर मॉडल टाउन और यहाँ पे लक्ष्मी नगर, सारे इंडिया की बात है। नहीं, वहाँ पे आंसर लेते हैं, आपकी बात का आंसर लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका आंसर लेते हैं। क्या किया तब पता चलेगा ना, जब तुलना करिएगा 2005 से 1990 के बीच के जो सिचुएशन थे उससे जब कंपेयर करेंगे। 20 साल का पूछ रहे हैं, क्या किए 20 साल में मैं बताता हूँ इनको। एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव ये क्या बोले कि तेजस्वी यादव का विचारधारा बहुत अच्छी है तेजस्वी यादव की। उन्होंने अपने भाई को सन्यासी घोषित करा दिया, भाभी को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। ये विचारधारा है हमारे महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार। घर की लड़ाई नहीं, स्टेट स्तर के आप नेता हो, ना कि आपका बड़ा भाई था वो, आपने सन्यासी घोषित करा दिया। क्यों? उसकी बीवी को घर से मारपीट कर घर से निकाल दिया, क्योंकि जो जितनी लालू प्रसाद यादव ने ठगी कर घोटाले कर के अपनी जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की, उसका मालिक बनने के लिए मतलब वो यही करेंगे वो कि। और उन्होंने एक घोषणा की कि मैं हर घर से रोजगार दूंगा। 15 साल सरकार रही थी, लालू प्रसाद यादव भी थे, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी बनी। कितने लोगों को इनको घर घर से पकड़ के इनको रोजगार दिया था। फिर ये भाई साहब क्यों दिल्ली में है? लेकिन जब 17 महीने तेजस्वी जी डिप्टी सीएम आए थे तो क्या किए थे? आरजेडी की सरकार 17 महीने में महागठबंधन में किसके साथ गए थे? नीतीश कुमार 50-50 का सरकार चलाने का था ना। बीजेपी ने कहा 2.5 साल हम चलाएंगे और 2.5 साल आप नीतीश कुमार चलाएंगे, ठीक है। तो नीतीश जी क्या बोले, पहले हम चलाते हैं सरकार, उसके बाद आप चलाइएगा। और 2.5 साल सरकार चलाने के बाद में किस में भाग गए? आरजेडी में चले गए। किस लिए? फायदा, कुर्सी के लालच मत कीजिए। हम भी बिहार के हैं, हम भी जुआ हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें रोजगार चाहिए। हमें सुने, 1 मिनट, हमें कोई राजनीति से मतलब ना, कोई नेता से हमें टिपटिड़िया है। हमें बीजेपी भी सही है, आरजेडी भी सही है,
मतलब हर नजरिया का अलग अलग, बाकी जनता के अंदर हमें चाहिए पूरे, जैसे आप जम्मू कश्मीर है वैसे हमें जम्मू कश्मीर बना दिए, हमारी कंपनियां दे दीजिए ना। हमें क्या है, झूठे 20,000 कमाने आएंगे, हमको 10,000 जब घर में मिले। एक एक क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप ये एक क्वेश्चन का आंसर, इनके क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। आप क्या चाहिए? आपको कंपनियां चाहिए, रोजगार चाहिए, कंपनियां चाहिए, हैं आपको चाहिए। आपसे जमीन मांगेगी तो आप धरना कि हम जमीन नहीं देंगे साहब। एक मिनट क्या वो अडानी को दे दो जमीन, अंबानी को दे दो जमीन, उनको दे दो, सारे लोन माफ कर दो। मेरा होम लोन है, मेरा भी माफ कर दो। करोड़ हजारों करोड़ का लोन माफ कर दिया आपने। आपने अडानी को सारा कुछ दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, सड़कें दे दी, ब्रिज दे दिए, सारा कुछ। तो वो काम करके कर दिया। आप बिहार के अंदर क्या करा है? बिहार में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना कुछ है। नीतीश कुमार जो बूढ़ा हो गया, दिमागी संतुलन खराब है, उसको उस बूढ़े आदमी को कर रहा संन्यास होना चाहिए उनका। वो तेजस्वी यादव की सरकार आनी चाहिए। एक चीज बताइए आप मैडम, नहीं ये भाई साहब आप क्या काम करते हैं? मेरी बात नहीं, आप क्या काम करते हैं? नहीं, पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत। दुकानदार है, कोई दुकानदार है, वो यदि ये पटरी पे दुकानदार खड़े हैं, 10,000 रुपए लगा के लाए हैं सामान में, तो ये 12 करने के लिए लाए हैं कि 8 करने के लिए आए हैं? अडानी या अंबानी ये भी कर्ज लेके बेचारे किसी से लाए होंगे। अडानी या अंबानी सरकार से कर्ज लेते हैं, तो कर्ज सरकार देती है तो उनकी हैसियत देख के देती है। भाई साहब आप मुझे 500 रुपए दे देना, मैं रोड पे खड़ा हूँ, आप दे दोगे मुझे? नहीं दे सकते ना। नहीं, मेरी सिक्योरिटी लोगे ना कुछ, मेरी सिक्योरिटी लोगे तो सरकार ने कुछ सिक्योरिटी लेने के बाद ही कुछ दिया होगा कर्जा। बैंक आप स्टेटमेंट बैंक में आप कोई भी जाइए, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उसके बाद ही देती है लोन।